हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में हम अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में काम आने वाली हैं। तो पहले उन चीज़ों को समझते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो क्या है वो, पढ़िए। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसको हिंदी में देखें तो कहेंगे बहुपद के शून्यक, मूल या फिर हल। तीनों ही इसके नाम हैं। क्या क्या हैं? बहुपद के शून्यक, मूल या फिर हल। तीसरा नाम इसका ये भी हो सकता है मान, ठीक है। क्या हो सकता है? मान, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे भी मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा x-2, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। इस px का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यानी बहुपद x वाली टर्म में। x वाली टर्म में ही तो है ये बहुपद, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के शून्यकों की। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो बच्चों, ज़ीरो पॉलिनोमियल का उस वैल्यू को हम कहते हैं, भाई देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। जिस वेरिएबल की वैल्यू पर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों और इसको दिमाग में सेट करिएगा इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। जिस वेरिएबल की वैल्यू पर हमारा बहुपद ज़ीरो हो जाए, फिर से सुनिए, जिस वेरिएबल की वैल्यू पर, जिस वेरिएबल के मान पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है या टू है? वेरिएबल तो एक्स है, ठीक है। टू तो एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू पर हमारा बहुपद ज़ीरो हो जाए, वही क्या कहलाते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के शून्यक। अब भाई देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर ज़ीरो होगा? अब भाई देखो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रख दूँ, क्या रख दूँ? x की वैल्यू 2, तो देखो क्या होगा। इसमें रखता हूँ x की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रखी तो 2 - 2, ठीक है। सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कट जाएगा, क्या बचा? 0, ठीक है। तो x को 2 रखने पर क्या हो गया? मेरा पूरा बहुपद 0 बन गया। तो यही x = 2 क्या कहलाएगा? हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। क्लियर है आप लोगों को? अब भाई देखो, यहाँ में लिख दिया मैंने x-1। अब मैंने आपसे कहा भाई इसका मुझे बताओ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे क्या पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वो क्या होगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू क्या होगी? x = 1 रख के देखिए, x = 1 रखा तो 1 और क्या है? -1, तो 1 1 कट जाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो x को 1 रखने पे क्या हुआ? मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो यही क्या कहलाते हैं बच्चों? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी आप लिख सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। क्या? सुनिए, वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर, वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर कोई भी बहुपद या फिर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वह ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, अब तो हमने समझ लिया क्या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अपने आते हैं हम क्वेश्चन पे। समझ गए ना बच्चों क्या होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? कि भाई वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, वही क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। एक बार फिर से पढ़िए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। अब भाई हमें क्या दे रखा है? हमें एक तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ ही उसका ज़ीरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ज़ीरो। हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये जो दिया हुआ है इसका ज़ीरो, कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है ना बच्चों? समझ रहे हैं क्वेश्चन को? भाई क्या है, फिर से पढ़ो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि हमें पॉलिनोमियल तो दिया ही है भाई। क्या है ये? px = 3x + 1, ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। और साथ में क्या दिया है? x = -1/3, ठीक है। ये इसका ज़ीरो दिया है। तो हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि ये जो इसका ज़ीरो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि आप इसको वेरीफाई करो कि ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है, ठीक है।
अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन को भी समझते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। भी देखो अब भाई हमें वेरीफाई करना है कि इसका ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस x की वैल्यू को, यानी कि मेरा ज़ीरो ही है, अगर मैं इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो इसका मान अगर ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? ध्यान कीजिए। अब जब मैंने आपको अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई x की दो वैल्यू रखने पे क्या हो गया था, मेरा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो। तो ये क्या, तो इसको हम क्या कह रहे थे कि ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो गया था, मेरा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया था। तो x इक्वल्स टू क्या था, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि ज़ीरो अगर हो जाए हमारा पूरा पॉलिनोमियल तो वही हमारी वैल्यू क्या कहलाती है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वैल्यू को, तो इसने मुझसे, हमें इसने ज़ीरो दे रखा है, तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करके ज़ीरो निकाल पा रहा हूँ, अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब x इक्वल्स टू है -1/3, तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, -1/3। ठीक है बच्चों, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, -1/3। तो x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, -1/3। ठीक है, किस में, इस पॉलिनोमियल में। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या, -1/3 प्लस 1। क्लियर है, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने काट दिया। तो क्या होगा, p -1/3 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से, -1, और क्या है, +1। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर कट जाएगा, तो क्या बन गया, 0 बच गया। ठीक है, तो p -1/3 क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो भाई 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया मतलब कि क्या है, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, यस, हम लिख देंगे यस x इक्वल्स टू -1/3 इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमें करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह से हैं। क्या है, हमें एक ज़ीरो दे रखा था, अगर वो ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू को बहुपद में पुट करने से क्या आना चाहिए, हमारा पूरा बहुपद क्या बन जाना चाहिए, ज़ीरो बन जाना चाहिए। अगर वो ज़ीरो बन जाता है तो वो ज़ीरो होगा बहुपद का, और नहीं बनता तो नहीं होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सेम है ये भी। क्या है इसमें, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, ये हमें बहुपद दिया है, साथ में क्या दिया है, x इक्वल्स टू 4/5, यानी कि ये शून्य दिया है इसका। लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, इसका ज़ीरो है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या कहा, भाई इसी वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर लो, अगर ज़ीरो आ जाता है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 4/5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दीजिए, 4/5। तो x की जगह क्या रखा, 4/5, 5 के साथ x से मल्टीप्लाई में तो 4/5, और माइनस क्या है, पाई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाई। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5, काट दिया, क्या बचा, 4 माइनस पाई। ठीक है, इस पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14। क्या होती है पाई की वैल्यू, 3.14। ठीक है, इस वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, अब भाई आप बात सोचो, अगर मैं 4 में से 3.14 घटाऊंगा तो मेरा ज़ीरो तो आएगा नहीं। ठीक है, ज़ीरो कब आएगा, या तो ये 4 ही हो जाता तो आ जाता मेरा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे पता है मेरा ज़ीरो तो आएगा ही नहीं, है ना बच्चों, ज़ीरो मेरा नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि ज़ीरो के इक्वल। भाई इक्वल लगा के मैंने उसको काट दिया, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू मेरी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। 4 में से आप 3.14 घटाएंगे तो ज़ीरो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और जब मेरा ज़ीरो ही नहीं आ रहा तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, नो it is not zero of the polynomial, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमें दिया है px इक्वल्स टू x² - 1, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। साथ में क्या दिया है, x इक्वल्स टू 1 और -1। इसमें क्या दिए हैं, हमें 2 ज़ीरो दिए हुए हैं।
क्या दिए हुए हैं, 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब भाई देखो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ 2 ही ज़ीरो क्यों दिए इसमें, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी भी उसकी डिग्री होंगी, जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरो हो सकते हैं, उतने ही उसके ज़ीरो हो सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, सर 2 डिग्री है, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की जो भी अधिकतम घात होती है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, तो 2 ही क्या हुआ है, हमें लिखे हैं मेरे 0 लिखे हैं। अब इन दोनों ही ज़ीरो को मैं चेक करूँगा कि ये इसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले मैं x की वैल्यू एक बार 1 लिखूंगा, चेक करूंगा, अगर 0 आ गया तो होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर एक बार -1 रखूंगा, अगर 0 आ जाता है पॉलिनोमियल तो मैं कहूँगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए तो एक बार मैंने क्या कहा, x की वैल्यू एक बार आप 1 लिखिए, तो x की वैल्यू क्या है, मैं एक बार 1 लिख रहा हूँ। अब देखते हैं, चेक करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख दीजिए। तो x है तो लिख दिया 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये क्या है, -1 है। ठीक है, सेम नंबर पॉजिटिव माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या है, -1, x की वैल्यू एक तो 1 है और दूसरी क्या है, -1, तो एक बार -1 लिखते हैं। अब तो x की जगह क्या रखता हूँ अब मैं, -1। ठीक है बच्चों, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिखते चले जाइए। तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, -1, तो -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो -1 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, -1 के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1, और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव, तो क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या आया, 1 - 1, पॉजिटिव माइनस सेम नंबर है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू को पुट करने पे मेरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बोथ मतलब दोनों, बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का क्या मतलब है कि दोनों ही हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद के शून्यक है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू को बहुपद में पुट करने से क्या आ रहा है, मेरा 0 बन जा रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट हमें दिया है x+1 × x - 2। ठीक है, चलिए तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, अब एक बार हमें ये 0 दिए हुए हैं, हमें x = -1 और x = -1 और 2, तो एक बार तो हम x = -1 रख के देखेंगे, अगर 0 बनता है तो 0 है, फिर दूसरी बार 2 रखेंगे, तो पहले x = -1 रखते हैं। तो x = -1 रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये -1 + 1 और क्या आएगा, -1 - 2। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, x = -1 लिख दिया है इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर, बाकी और हमने कुछ नहीं किया। तो अब क्या है बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप x = -1, ताकि हमें पता लगे कि हमें x = -1 के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखो, सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये कुछ भी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो 0 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रही है, तो क्या है, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो आप, क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो x = -1 के लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया, तो यानी कि ये तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, मतलब है ही, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है ही। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, x = 2 के लिए। ठीक है, अब x = 2 रख देंगे पूरे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो 2 + 1 और क्या है, x 2 - 2। क्लियर है बच्चों। अब देखो सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई, ये 2 ये भी 2, ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर, तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 से आप किसी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू के लिए क्या हुआ, मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया बच्चों, 0 बन गया। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, बोथ आर, यानी कि दोनों जो हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक तरीका होता है जब भी हमें पॉलिनोमियल और जीरो साथ में दिए हों और हमसे पूछे कि भाई वेरीफाई करिए कि ये इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके सॉल्व करते के देखते हैं। अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, और नहीं आता है जैसे इसमें नहीं आया था तो हम कह देते हैं कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही बेसिक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के जो है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट हमने किए हैं, इसके 4 और पार्ट भी हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस का अपने बेस बना लीजिए, दिमाग में आपके कंसेप्ट फिट हो जाना चाहिए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं। ठीक है, एक बार में आपको समझ में नहीं आता, कम से कम 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर हम अगली क्लास में इसके अगले जो 4 पार्ट हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।